नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है और उसमें क्या कह रहा है, द पॉइंट्स ए एंड बी, दो पॉइंट्स ए दिए हैं, ठीक है। किस चीज के दो पॉइंट्स हैं? आर एंड्स ऑफ अ डायमीटर, डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं। डायमीटर किसको कहते हैं बेटा? याद करो, हमने छोटी क्लास में पढ़ा था कि जब हम एक सर्कल में से ऐसी लाइन बनाएं जिसके सेंटर में से गुजरे, लेट्स सपोज ये सर्कल का सेंटर है और लेट्स सपोज कि ये सर्कल है और ये उसका सेंटर है। अब बेटा मैं एक ऐसी लाइन बनाऊं जो सर्कल के सेंटर में से गुजरे, मैंने एक ऐसी लाइन बनाई जो सर्कल के दो पॉइंट्स को मिला रही है आपस में, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है। मान लो कि ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है। हमने एक लाइन ड्रॉ की है जो सर्कल के दो पॉइंट्स ए एंड बी को मिलाने से बनी और ये लाइन सर्कल के सेंटर में से भी गुजर रही है। तो बेटा ऐसी लाइन को डायमीटर बोला जाता है। ऐसी लाइन को क्या बोला जाता है? डायमीटर। और हमारे पास डाटा में क्या है? ए और बी दो पॉइंट्स हैं, मतलब ये दोनों डायमीटर के एंड पॉइंट्स हमें दिए गए, ठीक हो गया। अच्छा आगे क्या कह रहा है? पढ़ते हैं स्टेटमेंट, द पॉइंट्स ए एंड बी आर एंड्स ऑफ अ डायमीटर, और डायमीटर किसका? ऑफ अ सर्कल। डायमीटर का सर्कल का ही होता है। अब टारगेट क्या है? फाइंड सेंटर, ये सेंटर फाइंड करना हमने, एंड रेडियस, रेडियस किसको बोलते हैं? ऐसे करते हैं, पहले सेंटर फाइंड कर लेते हैं, बाद में रेडियस बनाएंगे। अब ये सेंटर बेटा, क्या ये ए बी को मिलाने वाली लाइन जो है उस लाइन का मिड पॉइंट में सेंटर? यकीनन मिड पॉइंट है। तो जरा बेसिकली हमने ए और बी का मिड पॉइंट फाइंड करना है, ठीक हो गया। तो सॉल्व करते हैं। पॉइंट ए है हमारे पास -5, -2, पॉइंट बी है हमारे पास 5, -2, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम जरा यहां पर इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट जो कि सर्कल का सेंटर है वो फाइंड करते हैं। लेट ठीक है, हमने फर्स्ट कर लिया कि जो लेफ्ट सेंटर ऑफ अ सर्कल इज सी, सर्कल का जो सेंटर है वो सी है और उस सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x, y। अब ये कोऑर्डिनेट्स, ये पॉइंट सी कैसे निकलेगा? एक्चुअली में पॉइंट सी क्या बेटा? मिड पॉइंट है ना इन दोनों का। तो हमने इन दोनों का मिड पॉइंट निकालना है। वो कैसे निकालते थे आपको भी मैंने पिछले क्वेश्चन नंबर 2 में बताया कि जब हमें दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट निकालना हो तो बेटा उन दोनों के x को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दो, x को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा x की जगह पर कोमा, और y कैसे आएगा? दोनों के y को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दो, इसका y, उसमें हमने ऐड करना है इसका y। अब इसका y क्या दिख रहा है आपको? -4 दिख रहा है ना। तो बेटा जब यहां पर हम -4 लिखेंगे तो माइनस प्लस से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? माइनस होगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, ठीक हो गया यहां तक। तो ये हमारे पास क्या बनेगा? -y + 5 0 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा -2 -4 -6 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास क्या आएगा? 2 1 * 2 2 3 6। तो सर्कल का सेंटर हमारे पास क्या आ गया? सर्कल के सेंटर की वैल्यू यानी कि 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा वो, और यहां पर कटिंग हो गया, हमारे पास क्या बचा था? -3। ये बेटा हमारा एक काम तो हो गया, ये सेंटर पर सेंटर हमने फाइंड कर लिया, वो निकला 0, -3। सेंटर वाला काम हो गया। अब हमारा नेक्स्ट आ रहा है रेडियस। हमने रेडियस फाइंड करना है। सर्कल का रेडियस क्या होता है बेटा? आपको याद होगा
सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है उसको बेटा जी रेडियस बोला जाता है। ठीक है, तो मतलब हम सी का बी से डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं वो भी रेडियस कहलाता है, या फिर हम सी का ए से डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं वो भी क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। तो हम कोई सा भी कर सकते हैं, डिस्टेंस निकालना सी का बी के साथ निकालो या सी का ए के साथ निकालो, तो कर लेते हैं। एंड रेडियस हम निकाल लेते हैं सी का और ए का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो पॉइंट ए और पॉइंट सी के दरमियान डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, लिखा डिस्टेंस फॉर्मूला। इसको x1 इसको y1 बोल लो, इसको x2 इसको y2 बोल लो। तो फार्मूला क्या था, x1 माइनस x2, चलो मैं लिख देता हूं। ये फार्मूला था x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसको हम x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं, एक ही चीज है। तो हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, x1 लेट्स सपोज ये x1 है, ये y1 है और वो x2 है वो y2। x1 क्या है -5, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 -2 है, y1 माइनस y1 माइनस y2 क्या है -3, इसका भी होल स्क्वायर। तो हमारे पास कितना आएगा बेटा, यहां पर अगर मैं डायरेक्ट कर दूं, ये माइनस फार्मूले का है और ये माइनस कौन सा है, y का, y2 का, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो सॉल्व कर लेते बेटा, जीरो जब करें माइनस करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आएगा -5 का स्क्वायर प्लस -2 प्लस 3 1 का स्क्वायर और स्क्वायर। तो यहां से बेटा जब हमने -5 का स्क्वायर करना तो प्लस का 25 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो 1 ही रहेगा। तो ये कितना आंसर आ गया, रेडियस ये बेटा जो रेडियस आ गया, सेंटर हमने ऑलरेडी निकाल दिया, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ऐसे उसके बाद में देखते हैं फाइंड h की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट द पॉइंट्स a b एंड c, तीन पॉइंट्स दिए आपको, ये तीनों पॉइंट्स किस चीज के हैं, आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल। ये तीनों पॉइंट्स किसके हैं, राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो जरा राइट ट्रायंगल यहां पर हम बनाते हैं। ये बेटा हमने राइट ट्रायंगल बना दिया, अब इसके तीन वर्टिसेस हैं, 1 2 3, वो तीनों कौन से हैं, ये तीनों। ठीक है, अब आगे भी कुछ कह रहा है, आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल विद राइट एंगल एट ए। अब आपको पता है यहां पर एंगल कौन सा बना, 90 का, इस एंगल को बोला जाता है राइट एंगल। अब ये राइट एंगल जिस वर्टेक्स पर बन रहा है उस वर्टेक्स का नाम क्या है, एट वर्टेक्स ए। ठीक है, ये ए है, बाकी दोनों का आप जो मर्जी नाम रख लो, तो हम इसका नाम बी रख लेते हैं और इसका नाम सी रख लेते हैं। तो बेटा ये तीन वर्टेक्स ले लीजिए, ए बी और सी। ठीक हो क्या, हमने क्या करना, हमने बेटा ये जो एच लिखा हुआ है ये एच हमने फाइंड करना। राइट ट्रायंगल के हवाले से एक और चीज आपको मैं बता दूं,
आपको याद होगा, आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस होता है, मतलब ये जो साइड सीबी है ये साइड क्या कराएगी, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, और अगर हम इस एंगल को थीटा मान लें तो थीटा के सामने वाले साइड को क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, मतलब ये जो ए बी साइड है ये साइड क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये साइड ए बी क्या है, परपेंडिकुलर। और लास्ट साइड जिसके साथ एंगल बन रहा तो उस साइड को बोला जाता है बेस। मतलब ये जो साइड ए सी या सी ए, इसको क्या बोला जाएगा, बेस। अच्छा, अब हमने बेटा एज की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, और ये 3 वर्टेक्स है तो इनको यूज करते हैं। अच्छा बेटा, अब हम क्या करेंगे, हम इन तीनों साइड्स, हमारे पास पॉइंट्स हैं, हम साइड्स फाइंड करेंगे। मतलब ये बेस वाली साइड फाइंड करेंगे कि इस साइड की लेंथ कितनी है, परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है और हाइपोटेन्यूस की लेंथ कितनी है। हम ये तीनों साइड फाइंड करते हैं। वो कैसे करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला की मदद से। ठीक है, पहले हम ए और सी के दरमियान डिस्टेंस निकालते हैं, फिर हम ए और बी के दरमियान डिस्टेंस निकालेंगे, और फिर बी और सी के दरमियान ना। ए और सी के दरमियान डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस को आपका याद था, क्या था, x1 माइनस x2 का स्क्वायर यही था डिस्टेंस फार्मूला। तो हम फाइंड कर रहे हैं ए और सी के दरमियान, मतलब ए और सी के दरमियान डिस्टेंस। अब इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, तो फार्मूला के अंदर वैल्यू पुट करो। x1 की वैल्यू क्या हमारे पास, h, फिर माइनस फार्मूले का, x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू है -6, तो ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा प्लस का 6, और फिर इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 क्या है 1 माइनस फार्मूले का, फिर क्या आ रहा है y2, y2 क्या हमारे पास -7, तो माइनस माइनस प्लस 7, और इसका क्या करेगा स्क्वायर और फिर स्क्वायर। ठीक हो गया यहां तक। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट साइड AC की लेंथ कितनी आएगी, इसका फॉर्मूला अपन कर लो, a प्लस b का होल स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू a स्क्वायर, प्लस आगे क्या आता है 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, तो क्या आ जाएगा 2 6 से मल्टीप्लाई कर 12 हो जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा a चलेगा, प्लस 12h प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, इसका बेटा डायरेक्ट फार्मूला ओपन कर दिया, a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक हो गया, आगे क्या आ रहा है प्लस 7 प्लस 1 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 64। तो बेटा ये क्या बनेगा हमारे पास, AC साइड की वैल्यू आएगी 8 स्क्वायर प्लस 12h प्लस 64 और 36 को ऐड करें तो क्या आता है 100। ये हमारे पास किसका आंसर आया, AC का आंसर, मतलब बेस का आंसर आ गया। हम कह सकते हैं कि जो आंसर निकला है ये बेस का आंसर निकला है। ठीक है, अगर हम यहां पर ही स्क्वायर कर लें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्या करने लगे, लेफ्ट साइड का भी स्क्वायर ले लेंगे और राइट साइड का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हमने बेस का आंसर निकाला स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है, बेस के स्क्वायर का आंसर हमने निकाल दिया, इसका नाम बसता
अगर ये बेस है तो फिर ये क्या कहलाएगा, बेस का स्क्वायर कहलाएगा। ठीक हो गया यहां तक। इसका नाम हम रख लेते हैं इक्वेशन 1। बेटा हमने बेस के स्क्वायर का आंसर निकाल लिया, बिल्कुल इसी तरह हम परपेंडिकुलर के स्क्वायर का आंसर निकालेंगे और हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर का भी आंसर निकालेंगे। तो जरा बात करते हैं ए बी परपेंडिकुलर। अब हमने ए का और बी का डिस्टेंस निकाला है, तो अगेन कोई x1, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, फार्मूला नहीं लिख रहा, x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट आ जाएगा। आगे क्या आएगा, इसका फार्मूला ओपन करो, a माइनस b का होल स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, तो कितना आ जाएगा, 2 2 4, साथ में क्या आ जाएगा 8 प्लस b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ठीक हो गया, प्लस 1 माइनस 7 कितना आएगा माइनस 6, माइनस 6 का स्क्वायर कर देना है, तो बेटा माइनस 6 का स्क्वायर कितना होता है प्लस 36, तो यहां पे डायरेक्ट लिख देते हैं 36 विद स्क्वायर। तो आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सी की का डिस्टेंस, सॉरी ए बी का डिस्टेंस 8 स्क्वायर माइनस 4h, 36 में 4 ऐड करें 40, ये हमने क्या निकाला बेटा, ए बी परपेंडिकुलर का आंसर निकाला। लेकिन बेटा हम इसका आंसर स्क्वायर की शक्ल में निकाल देते हैं। स्क्वायर की शक्ल में मैं क्यों निकालना चाह रहा हूं, क्योंकि आपको याद हो जब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं राइट ट्रायंगल के लिए, तो उसमें बेटा हमें परपेंडिकुलर का स्क्वायर लेना होता है, बेस का स्क्वायर लेना होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लेना होता है। दैट्स व्हाई मैं यही पर स्क्वायर कर रहा हूं। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये परपेंडिकुलर है, तो लेफ्ट साइड का स्क्वायर करेंगे तो एज इट इज, राइट साइड का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, इसका हम रख लेते हैं इक्वेशन 2। हमने बेटा बेस का भी आंसर निकाल लिया स्क्वायर की फॉर्म में, हमने परपेंडिकुलर का भी आंसर निकाल लिया स्क्वायर की फॉर्म में, अब लास्ट रह गया हाइपोटेन्यूज बीसी। अब इन दोनों का आंसर निकालना है, तो कैसे आएगा, x2 माइनस x1, x1 माइनस x2 जैसे मर्जी कर दो। ठीक है, तो क्या आएगा x1 माइनस फार्मूले का, फिर क्या आएगा x2, x2 माइनस 6 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6, इस पूरी बात का स्क्वायर प्लस आगे आएगा y1 माइनस y1 7 है, इसमें से माइनस करना है y2 माइनस 7 है तो माइनस माइनस प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा और फिर इस पूरी बात का स्क्वायर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या आएगा बेटा हमारे पास, नेक्स्ट आ जाएगा बेटा हमारे पास 6 प्लस 2 8, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 7 प्लस 7 14, 14 का स्क्वायर करेंगे 196, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 196 में 64 ऐड करेंगे तो 260 हो जाएगा। ये बेटा किसका आंसर है BC, मतलब इसका आंसर हाइपोटेन्यूज का आंसर निकला है, लेकिन हम इसका स्क्वायर की शक्ल में आंसर निकालते हैं, तो लेफ्ट साइड का भी स्क्वायर कर देते हैं और राइट साइड का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसका नाम रख लेते हैं क्वेश्चन 3। ठीक हो गया
बेटा हमने बेस के स्क्वायर का भी आंसर निकाल दिया, ठीक है, हमने परपेंडिकुलर के स्क्वायर का भी आंसर निकाल दिया ए बी, और अब हमने हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर का भी आंसर निकाल दिया। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या था? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता था, याद है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर जमा बेस का स्क्वायर किसकी इक्वल होता है? हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक हो गया। अब परपेंडिकुलर किसको बोला था हमने? ए बी, ठीक है, तो ए बी हमारे पास ये है और इसकी वैल्यू क्या है डायरेक्ट लिख देते हैं हम, ठीक है ना। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर के स्क्वायर की, देखो ये ए बी परपेंडिकुलर है और इसका स्क्वायर कर, हमें स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, परपेंडिकुलर के स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो वो क्या है? a स्क्वायर माइनस 4x प्लस 40। परपेंडिकुलर के स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, आगे आ रहा है प्लस, बेस क्या है? ये जो AC है ये बेस है, मतलब ये, ठीक है, हमें बेस के स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो बेटा देखो बेस के स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास, हो गया a स्क्वायर प्लस 12h प्लस 100 हो गया, इज इक्वल हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर का आंसर चाहिए। ये जो है BC ये हाइपोटेन्यूज है, हमें इसके स्क्वायर का आंसर चाहिए, तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर का आंसर क्या है? 260। तो इसको सॉल्व करते हैं और हमारे पास देखते हैं क्या आएगा। 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर कितना हो गया? 2h स्क्वायर, ठीक है। आगे जरा देखते हैं h वाली वैल्यू, ये आपस में सॉल्व होगा, प्लस माइनस माइनस 12 में से 4 निकालें 8h, कांस्टेंट से कर लेते हैं, 40 प्लस 100 140, 260 प्लस का इधर आगे माइनस कर देगा, तो क्या क्या हमारे पास 2h स्क्वायर प्लस 8h प्लस माइनस माइनस करें, 260 में से 140 निकाल दे तो क्या आ जाएगा? माइनस का 120, ठीक हो गया। अब बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, लेकिन इसमें भी 2 है, इसमें 8 है, इसमें 120 है। तीनों वैल्यूज को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, मसलन डायरेक्ट लिख लेते हैं, अगर हम इन तीनों वैल्यूज को 2 से डिवाइड करते हैं, लेट्स सपोज इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2 2 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? h स्क्वायर प्लस, अगर इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 8 2 से कैंसिल हो गया, कितना आएगा? 4h, ठीक है, माइनस, अगर इसको भी 2 से हम डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ये बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब आप यहां से इसकी फैक्टराइजेशन करना चाहते हैं, फैक्टराइजेशन कर लो, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना चाहते हो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करो। तो जरा अगर इसकी फैक्टराइजेशन करें, मिड टर्म ब्रेक करें तो क्या आएगा? h स्क्वायर प्लस ये 4h की जगह अगर हम लिख लें प्लस 10h माइनस 6h, तो 4h आ जाएगा ना, 10 में से 6 निकाले 4 आ जाएगा, और 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 60, ठीक है, और लास्ट वाली वैल्यू क्या है? माइनस का 60 इक्वल टू 0। तो यहां से अब दो तरह के कॉमन लेते हैं, इसमें से h कॉमन आ जाएगा, इसमें से माइनस 6 कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा? इसमें से h कॉमन आया तो अंदर बचेगा h प्लस 10, इसमें से माइनस 6 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा h प्लस 10 इक्वल किसका आ जाएगा? 0 के। h प्लस 10 इसमें भी इसमें भी कॉमन ले लो तो h माइनस 6, अंदर क्या बचेगा? h माइनस 6। अब इनको बेटा सेपरेट कर लेते हैं, इसको भी 0 के इक्वल,
इसको भी 0 पे करो। यहां से h की वैल्यू क्या निकली बेटा -10, यहां से h की वैल्यू क्या निकली +6। तो बेटा ये आंसर आ गया। ये एक्सरसाइज 4.1 हमारे यहाँ कंप्लीट हो गई है ALP के मुताबिक। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।